हर हर महादेव। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। तो आज मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तेज़ धूप है। और आज मुझे अपने गार्डन में करने हैं ढेर सारे काम। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको सबसे पहले अपने प्लांट दिखा रही हूँ। मेरे प्लांट पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और छाई आई हुई है, क्योंकि सर्दियों का समय है, सब आग जलाते हैं, आग सेकते हैं, तो धुएं के साथ साथ छाई भी हमारे पौधों पर बैठ जाती है। और चारों तरफ मेरे घर के काम चल रहा है, मकान बन रहे हैं, तो उनकी जो डस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो देखिए टाइल भी बिल्कुल काली हो रखी हैं, इनका भी पता नहीं लग रहा है कलर। बहुत ज़्यादा छाई धूल मिट्टी आई हुई है। तो फ्रेंड्स आज करते हैं छत की क्लीनिंग और प्लांट्स की क्लीनिंग, और इनको लगाते हैं पानी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो मेरे ये प्लांट्स रखे हुए हैं, मैं इनको थोड़ा पीछे खिसका रही हूँ, एक साइड हटा रही हूँ, जिससे कि मैं इनकी अच्छे से धुलाई भी कर दूँ और इनको पानी भी लगा दूँ। और क्योंकि पतझड़ का मौसम है, इस समय पतझड़ भी हो रहा है, साथ साथ जो पुराने पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, कुछ सर्दी के कारण पत्ते गिर रहे हैं। तो वो पत्ते भी यहाँ गिरे हुए हैं जहाँ पर मेरे प्लांट्स रखे हुए थे। और थोड़ी बहुत मिट्टी भी निकल जाती है, जब हम पानी लगाते हैं गिर जाती है, और डस्ट वगैरह तो आ ही रही है। तो मैं इन सारे प्लांट्स को थोड़ा सा पीछे की साइड खिसका रही हूँ, जिससे कि मैं ये सारी रेलिंग इसकी जो है ये भी धुल दूँ, और जहाँ पर ये प्लांट्स रखे हुए थे वो साइड भी धुल के साफ कर दूँ, और दोबारा से फिर ये प्लांट्स वहाँ पर शिफ्ट करूँ जहाँ पर मुझे ये रखने हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा चेंज करके ही रखूँगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इन सबको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ इस तरह से। और जो ऊपर रेलिंग पे प्लांट्स रखे हुए हैं मैं इनको भी हटा रही हूँ, क्योंकि इनको भी मुझे धुलना है, पानी लगाना है। तो धुलने से क्या होता है, जब हम पाइप से इनको धुलेंगे तो इनकी जो धूल मिट्टी है वो तो साफ हो ही जाती है, उसके अलावा जो इन पे छोटे छोटे से कीड़े वाइट और ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, वो भी पानी से, जब तेज पानी लगता है पाइप से तो उससे वो भी निकल जाते हैं, धुल जाते हैं, और हमारे प्लांट्स बहुत ही क्लीन हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और इनके पत्ते जो हैं धुलने के बाद इनका जो कलर है, फूलों का कलर है, वो एकदम नेचुरल हो जाता है, तो वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स जो ऊपर रेलिंग पे प्लांट्स मेरे रखे हुए हैं मैं इनको भी एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि जब काफ़ी दिन हो जाते हैं इनको रखे हुए तो रेलिंग पे भी ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसको मैं 15 दिन में या महीने में रेलिंग की भी धुलाई कर देती हूँ, सफाई कर देती हूँ, फिर प्लांट्स रखती हूँ, तो वो रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने पानी इनको लगाना शुरू कर दिया है, इनकी धुलाई करना शुरू कर दिया है, और आज मैं दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे फ्रेंड्स। पानी भी लग जाएगा, प्लांट्स धुल भी जाएंगे, क्लीनिंग इनकी हो जाएगी, और छत भी मुझे साफ करनी थी, क्योंकि हर 15 दिन में 20 दिन में जो है इसी तरह से प्लांट्स पे हमारे धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो बीच बीच में मैं इनको इसी तरह से पाइप से धुल देती हूँ, कभी कभी तो वहीं रखे हुए धुल देती हूँ, कभी साइड हटा के धुल देती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से मैं अपने गार्डन की केयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स इस मौसम में एक बार, क्योंकि बारिश हुई नहीं है, पूरी सर्दी हो गई, बारिश नहीं हुई, बारिश होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, क्योंकि बारिश से जितनी भी ये गंदगी है, जितनी भी धूल मिट्टी है, प्रदूषण है, ये सब धुल के साफ हो जाता है, तो प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, ये काम हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो पाइप से इनकी धुलाई वगैरह कर देते हैं, पानी लगा देते हैं, जिससे कि ये स्वस्थ रहें, हेल्दी रहे और अच्छे लगे देखने में, हरे भरे। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे काम तो होते हैं, लेकिन इनमें टाइम बहुत लगता है, गार्डनिंग करने में बहुत टाइम लगता है, गार्डन का काम करने में। और ये मेरा सबसे पसंद का काम है, मुझे गार्डनिंग करना है बहुत ज़्यादा पसंद। तो मैं अपना समय से समय जैसे ही मुझे मिलता है अपने गार्डन में आ जाती हूँ, अपने गार्डन में कुछ ना कुछ काम मैं हमेशा इसी तरीके से करती रहती हूँ।
तो फ्रेंड्स घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद धूप तो है बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा चलिए ये काम भी कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे पास है, लगभग 200 प्लांट्स हैं। तो इनकी केयर करना कोई आसान काम तो है नहीं, काफ़ी समय लगता है मुझे इन सब की केयर करने में। लगभग 3 से 4 घंटे मुझे ऊपर छत पर इन सब के काम करने में, इन सब की धुलाई, पानी, फिर छत की क्लीनिंग करने में लग जाता है। तो ये काम तो मैं लगभग 15 दिन 20 दिन में करती हूँ। बाकी छत की क्लीनिंग, पौधों को पानी लगाना, ये तो चलता ही रहता है फ्रेंड्स। जैसे हमारे पौधों को आवश्यकता होती है पानी की, उस हिसाब से मैं सर्दियों में पानी इनको लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आज देखिए मेरा यही काम है अपने गार्डन में, कि अपने प्लांट्स की मैं केयर किस तरह से करती हूँ, किस तरह से इनको संभालती हूँ, स्वस्थ रखती हूँ, साफ़ सुथरे रखती हूँ, ताकि ये देखने में अच्छे लगें, मेरी छत अच्छी लगे, गार्डन, मेरा टेरेस गार्डन अच्छा लगे। और हम सब यहाँ बैठते हैं, धूप सेकते हैं, तो भाई जब प्लांट्स इतने खूबसूरत हों, फूल खिलते हुए हों, तो ऊपर इतना अच्छा मन लगता है बैठने का कि ऊपर से नीचे जाने का मन ही नहीं करता है। घर में मन करता है बस ऊपर ही यहीं पे बैठे रहो, यहीं पे रहो। तो भाई पेड़ पौधों की जो बात है वो कुछ अलग ही है। अगर हमारे घर में बहुत सारे फूल नेचुरल लगे हैं, नेचुरल प्लांट्स लगे हैं, तो भाई घर तो सुंदर लगेगा ही, हमारा टेरेस गार्डन तो सुंदर लगेगा ही। और फ्रेंड्स इन पौधों को पानी लगाने के बाद, इनकी धुलाई करने के बाद, अब मैं रेलिंग की कर रही हूँ धुलाई, क्योंकि मुझे ये यहाँ पर फिर से रखने हैं और तब तक ये सूख जाएंगे। और इसके बाद मैं छत की धुलाई करूँगी। तो छत में जो मिट्टी और पत्ते जमा हो गए हैं वो सारे भी उस साइड से निकल जाएंगे और छत सूख जाएगी। उसके बाद मैं इनको उस साइड खिसका दूंगी और बाकी छत की धुलाई मैं उसके बाद करूंगी। तो फ्रेंड्स ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे इधर जो लोहे वाली रेलिंग लगी हुई है इस पे भी काफ़ी डस्ट बैठी हुई है। और देखिए छत पे मैं आपको क्लीनिंग कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा मिट्टी और पत्ते हैं। बहुत ही गंदी छत हो रही थी। अभी मैंने जब प्लांट्स हटाए तो मैंने थोड़ा इनको हिला दिया, जिससे इनके जो पीले पत्ते हैं, जो गिरने वाले पुराने पत्ते हैं, वो सारे निकल जाएं और फिर छत पे ना फैलें, छत गंदी ना हो। तो वो सब हिला के मैंने निकाल दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स छत पे कितनी मिट्टी और पत्ते इकट्ठे मेरे हो गए हैं। अब मैं फटाफट से इस घर की छत की क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर मुझे ये प्लांट्स लगाने भी हैं उठा के साइड। और सबसे पहले मैं इधर धुल रही हूँ रेलिंग। तो रेलिंग पे काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गई थी और कुछ प्लांट्स मेरे रेलिंग पे लगे हुए हैं, टंगे हुए हैं, तो वो भी धुल जाएंगे, उनको पानी भी लग जाएगा और रेलिंग की सफाई भी हो जाएगी। तो बीच बीच में रेलिंग की भी मैं धुलाई करते रहती हूँ छत के साथ साथ। तो सफाई करना जो है, अपने घर की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने प्लांट्स की केयर करते हैं, सफाई करते हैं, उसी तरीके से घर की भी पूरी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में मैं अपना जब भी मुझे समय मिलता है इस तरीके से रेलिंग धुलते रहती हूँ, घर की क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो आज मेरे सारे काम एक साथ हो गए, रेलिंग भी धुल गई है, प्लांट्स मेरे धुल गए हैं, पानी लग गया है, छत की क्लीनिंग हो गई है। तो धूप अच्छी है तो मेरा काम करने का था मन, और बहुत सारा काम मैंने अपना ऊपर का यहाँ का ख़त्म कर लिया है। अब ये कुछ प्लांट्स बचे हुए हैं मेरे पास, तो मैं फटाफट से अब इनकी भी धुलाई कर दूंगी रेलिंग धुलने के बाद। तो फ्रेंड्स काम तो आपके गार्डन में हमेशा रहता है करने के लिए, कुछ ना कुछ काम रहता है। कभी कटिंग करनी है पौधों की, कभी पानी लगाना है, कभी धुलाई करनी है, कभी हमें इनकी नलाई गुड़ाई करनी है, कभी खाद लगाना है। गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है और घर की क्लीनिंग का काम भी कभी ख़त्म नहीं होता है। ये काम तो ऐसे हैं जो हमें करने ही करने हैं, अपने घर की क्लीनिंग तो हमें करनी ही करनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं जल्दी से इन्हें धुल देती हूँ, प्लांट्स को पानी लगा देती हूँ। और मैंने उधर की साइड पूरी धुल दी थी छत की, वो प्लांट्स मैंने साइड लगा दिए हैं। अब ये बस बीच का पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है धुलाई करने के लिए। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी और छाई निकली है, एकदम काला पानी निकल रहा है, ये पूरी डस्ट आपको दिखाई दे रही होगी टाइल्स पे। तो इसलिए अपने प्लांट्स की केयर जरूर करें, समय समय पे जब भी जैसे आवश्यकता हो इनकी केयर जरूर करें,
तो मैं इस तरीके से इनकी धुलाई कर देती हूँ। और इसके बाद जब मैं इनको लगाऊंगी, सही से रखूंगी, उसके बाद आप मेरा टेरेस गार्डन देखना कैसा लगा और मुझे कमेंट्स में भी बताना फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से इन सबको, जो रेलिंग पे और टंगे हुए हैं मेरे प्लांट्स, कुछ मैंने हैंगिंग कर रखे हैं, मैं इनको भी पानी लगा देती हूँ, इनकी भी धुलाई कर देती हूँ, रेलिंग की इस साइड धुलाई कर देती हूँ। और फिर फटाफट से जो छत बची हुई है इसको भी धुल देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यहाँ काम करते करते, लगभग 2 घंटे हो गए हैं मुझे पानी का काम करते करते फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं करते रहती हूँ, लगे रहती हूँ, अपना खुद को बिजी रखती हूँ, अपने टाइम का जो है यूज़ मैं करती हूँ। गार्डनिंग में जो भी मुझे समय मिलता है उसका यूज़ मैं ज़्यादातर अपने गार्डन के काम करने में, अपने घर की क्लीनिंग करने में यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही चलता रहता है, जीवन है, इसमें आपको काम करने ही हैं, लगे रहिए, अपने हिसाब से अपने घर को मैनेज करिए, अपने घर की केयर करिए, अपने गार्डन की केयर करिए फ्रेंड्स। तो देखिए फटाफट से मैंने अब धुलाई करनी कर दी है शुरू, जो मेरी बीच की छत बची हुई थी। और जो पौधे मैंने धुल दिए, पानी लगा दिए थे, उनको सबको मैंने साइड से लगा दिया है। रेलिंग पे जो पौधे मुझे लगाने थे फ्रेंड्स वो भी मैंने लगा दिए हैं। कुछ प्लांट्स की ट्रे भी मैंने धुली हैं क्योंकि उसमें काफ़ी मिट्टी निकल गई थी, वो भी मैंने सारी क्लीन कर दी है, धुल दी है। और अब क्लीन करने के बाद मैं इन प्लांट्स को रखूँगी उठा करके रेलिंग की साइड। तो फ्रेंड्स तभी अच्छा लगता है, घर साफ़ सुथरा हो, टेरेस गार्डन हमारा साफ़ सुथरा हो, फूल खिलते हुए हों, हरे भरे पेड़ पौधे हों, तो टेरेस गार्डन देखने में तभी अच्छा लगता है। और अपने टेरेस गार्डन का काम आप समय से करते रहिए। तो देखिए मैंने इधर की क्लीनिंग कर दी है। अब मैं इधर जो पौधे मुझे लगाने हैं इस साइड, क्योंकि तुलसी है, तुलसी और शमी के पौधे मैं हमेशा पूरब की दिशा में ही रखती हूँ। ये पूरब की साइड में ही रखने चाहिए, कॉर्नर में। इनको दक्षिण या पश्चिम दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। और मनी प्लांट है, इसको भी मैं पूरब दिशा में रखती हूँ। पान का प्लांट्स है, इसको भी मैं पूरब की दिशा में ही रखती हूँ, इनको मैं दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं रखती हूँ। तो कुछ प्लांट्स हैं, हमें उनका ये भी ध्यान रखना है कि कौन से प्लांट्स हमें किस साइड रखने हैं, कैसे रखने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी समय जाता है इस तरीके से काम करने में। और ढंग से जब आप काम करते हैं, मन लगा के आप काम करते हैं, तभी आपका काम अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं इसको फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। और बाकी जो मेरे पास पौधे और बचे हुए हैं थोड़े से, इनको भी मैं उठा के इस साइड लगा देती हूँ अपना, और जल्दी से यहाँ का काम करती हूँ ख़त्म, छत की कर देती हूँ क्लीनिंग। अभी यहाँ पर काफ़ी मिट्टी छत पर जमा है, क्योंकि पौधों से जो मिट्टी निकली है, धुलाई करने के बाद जो डस्ट निकली है। और फ्रेंड्स देखिए अब क्लीन करने के बाद आप मेरी छत भी देख रहे होंगे, प्लांट्स भी देख रहे होंगे, कितने क्लीन हो गए हैं प्लांट्स भी और छत भी। तो मैं आए दिन जब भी मुझे समय मिलता है इसी तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग करती रहती हूँ, गार्डन का काम करते रहती हूँ फ्रेंड्स अगर आप सबको भी गार्डनिंग का शौक़ है, आप सब भी गार्डनिंग करते हैं, तो समय समय पर अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर कीजिए। जैसे सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा काम करने का तो मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी जब आपको ऐसा लगे तो अपने प्लांट्स की धुलाई वगैरह ज़रूर करें, पानी लगाएं, नलाई गुड़ाई करें। और देखिए फ्रेंड्स अब मेरे जो ये प्लांट्स रखे हुए हैं, मैं जल्दी से उठाकर इनको भी कर देती हूँ साइड। तो मेरे प्लांट्स पर बहुत ही खूबसूरत फूल खिल रहे हैं इस समय पे। और जब इनकी धुलाई हो गई है, पानी इनको लग गया है, तो ये इनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है, ये और भी ज़्यादा सुंदर अब लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं, ये सारी जो गंदगी है ये सारी मेरे पौधों की, मेरे टेरेस गार्डन की है, जिसको मैंने फटाफट से छत को साफ़ कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ दूसरी साइड, क्योंकि इस साइड भी मेरे कुछ पौधे रखे हुए हैं घर के इस कॉर्नर में भी। तो सबसे पहले तो मैं इधर भी यही काम करूँगी कि इन पौधों की धुलाई करूँगी, इन पौधों को पानी लगा रही हूँ।
तो ये भी, और रेलिंग जो है इसको साफ़ कर देते हैं, इसकी धुलाई कर देती हूँ क्योंकि इस पे भी काफ़ी डस्ट बैठी हुई इस साइड। अब मेरा घर है कॉर्नर का, तो कॉर्नर का घर होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा तो ये है फ्रेंड्स कि आपके घर में प्रॉपर हवा रहेगी, रोशनी रहेगी, खुला खुला घर आपका रहेगा, तो ये तो है फ़ायदा। और नुकसान इसका ये है कि कॉर्नर के घर में सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, सबसे ज़्यादा डस्ट आती है। क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है क्योंकि 2 रोड का घर है, तो दोनों साइड से जो है खुला हुआ है, धूल मिट्टी तो आएगी ही, इसलिए क्लीनिंग भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। और अब मैं इन प्लांट्स की कर रही हूँ धुलाई। तो ये मेरे पास शोपीस वाले प्लांट्स हैं और इनकी जो खूबसूरती है वो इनकी पत्तियों से ही है। तो जब इनकी पत्तियां अब धुल जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे क्योंकि इनकी पत्तियों पे भी काफ़ी डस्ट बैठी हुई है और इससे इनकी पत्तियों का जो नेचुरल कलर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मोर पंखी है, मोर पंखी पे भी काफ़ी डस्ट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने गार्डन का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। मैंने अपने गार्डन का सारा काम ख़त्म कर लिया है और प्लांट्स मैंने थोड़ा अलग शिफ्ट किए हैं, इस साइड से दूसरी साइड खिसका दिए हैं। अब पूरी छत पर मैंने अपने प्लांट्स जो हैं इस तरीके से रखे हैं कि एक ही जगह इनका बहुत ज़्यादा वेट ना हो छत पर। रेलिंग की साइड हमेशा मैं आगे छज्जे की साइड हल्के ही प्लांट्स रखती हूँ, छोटे प्लांट्स रखती हूँ जिससे ज़्यादा वेट छज्जे पे ना हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मेरा इस साइड का काम तो हो गया है ख़त्म और अब इस साइड का भी मैं दिखा रही हूँ आपको। इधर का भी मैंने काम कर लिया है ख़त्म, पौधों को पानी लगा दिया है, क्लीनिंग पूरी कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स, आज की गार्डनिंग आपको मेरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और समय से अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर करें और गार्डनिंग करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।